जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल सुमित आजमगढ़ में। आज हम सीखेंगे कि कंप्रेसर का जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम किस प्रकार से निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता नहीं है और अगर निकालना पड़ा तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं, आइए आज आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक कंप्रेसर है, किसी भी कंप्रेसर में जो है 3 टर्मिनल होता है, 3 पॉइंट होती है। उसमें जो है कि हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को किस प्रकार जो है कि निकालते हैं, किस प्रकार हम जाने कि इसमें कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग कौन कौन सा पिन हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो हमारी 3 पिन है, एक पिन को मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाली पिन है ये हमारी जो है कि यक्स है। मान लेते हैं कि ये पिन हमारी यक्स है, दूसरी वाली को हम मान लेते हैं कि वाई है और तीसरी वाली पिन को मान लेते हैं कि ये जेड है। तो बारी बारी से हम जो है कि निकालते हैं कि इसमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि हम क्लैंप मीटर को जो है कि लेते हैं। क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख करके हम जो है चेक करेंगे यक्स और वाई का मान कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम यक्स और वाई का मान निकालते हैं। मान लीजिए यक्स और वाई का मान जो है हमारा अगर जो है कि 20 है, यक्स और वाई का मान अगर हमारे जो है कि 20 है, तो फिर यक्स और जेड से जो मान निकालेंगे, तो मान लीजिए अगर यक्स और जेड के बीच का जो मान आता है अगर वो 25 आता है, ठीक है, उसके बाद जो है यक्स और वाई का मान निकालने के बाद यक्स और जेड का मान निकालेंगे। यक्स और जेड का मान 25 है, उसके बाद जो है कि हम वाई और जेड के बीच का मान निकालते हैं। तो वाई और जेड के बीच का मान अगर 30 है, अगर y और z के बीच का मान अगर 30 है, तो y और z के बीच का मान अगर 30 है, तो जिस 2 पिनों के बीच का मान सबसे अधिक होगा, जिन 2 पिनों के बीच का मान सबसे अधिक होगा, उसके अलावा जो एक पिन आपकी बचती है उसी को हम मानते हैं कॉमन। ठीक है, जिन 2 पिनों के बीच का मान सबसे अधिक होगा उसके अलावा जो एक पिन बचती है उसको हम मानते हैं कॉमन। ठीक है, तो यक्स अगर हमारा कॉमन है, यक्स अगर हमारा कॉमन है तो रनिंग और स्टार्टिंग कॉमन तो हमको मिल गया। यक्स हमारा जो है, यक्स वाला जो पिन है वो हमारा कॉमन है, लेकिन अब रनिंग और स्टार्टिंग को हम इसमें कैसे पहचानें कि इसमें से हमारा रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। हमारे पास देखिए एक जो है ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर में भी आपको दिखाते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम किस प्रकार से पता करते हैं। कंप्रेसर में जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 टर्मिनल है, ये जो 3 पॉइंट है इसी में कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग है। अभी मान लीजिए हमको कुछ पता नहीं है कि इसमें कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग किस को हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मानेंगे। तो आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो क्लैंप मीटर चाहिए आपको। सबसे पहले ये देखिए हमारा क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर को जो है हम लगाते हैं कंटिन्यूटी मोड पर। लाइए दिखाइए, क्लैंप मीटर को जो है हम लगाते हैं ये कंटिन्यूटी मोड पर। ठीक है, उसके बाद जो है कंटिन्यूटी मोड पर लगा करके हम बारी बारी से तीनों पिन को जो है चेक करते हैं। तो जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक आएगा उसके बाद जो हमारा तीसरा पिन बचेगा वही हमारा होगा कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहले जो है कि इस पर और इस पर चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 13। ठीक है, उसके बाद जो है कि इसी पिन पर रखकर हम यहाँ नीचे वाले दूसरे पिन पर चेक करते हैं, तो इसका मान 28 आ रहा है। उसके बाद जो है हम दोनों नीचे वाले पिन को जब चेक करते हैं तो इसका मान जो है 41 आ रहा है। मतलब सबसे अधिक जो है हमारा इन दोनों पिनों पे जो मान आ रहा है सबसे अधिक आ रहा है। तो इन दोनों पिनों पे जब हमारा मान सबसे अधिक आ रहा है तो इसका मतलब जो तीसरा पिन बचा हुआ है वो हो गया हमारा कॉमन। तो इन 2 पिनों पे हमारा मान सबसे अधिक आ रहा है तो ये बचा हुआ पिन हमारा हो गया कॉमन। तो कॉमन तो हमको मिल गया कि ये पिन हमारा जो है कॉमन है, लेकिन अब रनिंग और स्टार्टिंग को कैसे हम पता करें कि इसमें रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कॉमन वाले पॉइंट पर एक जो है कि क्लैंप मीटर के एक वायर को रखते हैं। क्लैंप मीटर के एक वायर को जो है हम रखते हैं कॉमन वाले पॉइंट पर और दूसरे वायर से बारी बारी से चेक करेंगे दोनों पिनों पर। तो कॉमन वाले से इस वाले पिन पर जो हमारा मान है 13 और दूसरे वाले पर आप देख सकते हैं 28 आ रहा है। जिसमें भी जहाँ मान अधिक बताता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जिस पिन पर मान हमारा कम बताता है वो हमारा जो है रनिंग पॉइंट होता है। तो इस हिसाब से इस पिन पर हमारा मान अधिक बता रहा है तो ये हमारा जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और इस पिन पर आप देख सकते हैं हमारा मान जो है 13 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, तो ये हमारा जो है रनिंग पॉइंट। और जिस 2 पिनों का मान सबसे अधिक था आप देख सकते हैं वो 41 है। ठीक है, इसके बाद जो है
जो तीसरा पिन बचता है वो हमारा कॉमन पॉइंट होता है। तो कॉमन पिन से हम जब बारी बारी से चेक करते हैं तो रनिंग जिस पिन का मान सबसे अधिक आता है उसको हम स्टार्टिंग मानते हैं, और जिस पिन का मान सबसे कम आता है उसको हम जो है रनिंग मानते हैं। वही रनिंग होता है, और जिसका मान सबसे अधिक आता है वो हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का मान मिला करके, अगर रनिंग में देखिए हमारा जो स्टार्टिंग कितना है 28 30 आ रहा है, और जो रनिंग है वो हमारा जो है 15 है। बाकी इस दो पिनों का मान देखिए 45 है। तो 45 इसका है, तो कॉमन से रनिंग और स्टार्टिंग का मान भी मिला करके 45 आ रहा है। देखिए इस पर 15 है और इस पर 30 है। 30 और 15 जो है 45, और इन दो पिनों के बीच का भी दूरी देखिए 45 ही 44-45 ही है। इस प्रकार से जो है हम कंप्रेसर का कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग निकालते हैं। अगर कहीं भी आपको ना पता हो कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग अगर मिट गया हो किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आसान तरीके से जो है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से जो है हमको मोटिवेशन मिलती है, और आगे भी जो है कि हम इसी तरह का वीडियो आप इस चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे।